हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 से इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के केस को डिस्कस करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज जब हमने निकाला तो वो ए ही मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाए। मींस अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने निकाला वो वैसा ही दिख रहा है मैट्रिक्स के जैसा, बट साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट चीज एक है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की टर्म्स में। तो एक थ्योरम भी है कि a प्लस ए डैश, अगर मैं a प्लस ए डैश निकालती हूं तो वो हमेशा कैसी मैट्रिक्स आएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड किया जाता है तो वो कौन सी टाइप की मैट्रिक्स बन जाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक चीज होती है, अगर किसी मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कौन सी टाइप की मैट्रिक्स बन जाती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करें तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। तो अब और हमें निकालना है कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में, तो हम इनकी हेल्प से कोई भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, हम उसको कैसे लिख सकते हैं? कोई भी मैट्रिक्स है ये, हमारे को नहीं पता कैसी है, उसने कहा कि इसको एक्सप्रेस करके दिखाओ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो आपकी ए मैट्रिक्स ये तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। एक मैट्रिक्स को मैंने सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स की टर्म्स में लिख दिया। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th में आपका यूज होगा, तो आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक के अंदर, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स गिवन है और उसने पूछा है, उसने कहा है कि इसको शो करके दिखाओ कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स हमारे को गिवन दे रखी है क्या? ए मैट्रिक्स हमें दिया है 1 -1 5 -1 2 and 1 5 1 and 3। इस मैट्रिक्स को उसने कहा है शो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आकर दिखा देते हैं, तो वो सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगी। तो हमें ए ट्रांसपोज और ए को क्या लाकर दिखाना है? क्या शो करके दिखाना है हमें? दैट इज वी हैव टू शो कि ए का ट्रांसपोज जरूर ए के इक्वल आएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके चलते हैं। ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। तो जो हमारा ये फर्स्ट कॉलम है ये हमारी फर्स्ट रो बन जाएगा।
1 -1 5, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बनेगा -1 2 1 5 1 3। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को चेक करते हैं, क्या ये सेम है? ये तो बिल्कुल सेम आ रही है, इसका मतलब कि ये तो ए के इक्वल आ रही है, ये तो ए मैट्रिक्स थी, तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, यही तो हमें शो करना था। तो ये तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई है, हेंस वी शो द केस, या हेंस प्रूव्ड, वी कैन राइट हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी था और इस तरीके से होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आप खुद करेंगे, सेम आएगा, बस नेगेटिव साइन के कारण आप सारों का नेगेटिव एक बाहर निकाल लेना, नेगेटिव ऑफ ए आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। स्क्यू सिमेट्रिक का केस मैंने आपको बताया था, ए डैश ए का ट्रांसपोज जब माइनस ऑफ ए के इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 8 का भी मैं कोई एक ही पार्ट करूंगी। Question number 8 is A matrix is given to be 1, 5, 6 and 7. Verify that A plus A dash is symmetric matrix. अब A मैट्रिक्स गिवन है, हमें वेरीफाई करके क्या दिखाना है कि A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो सिमेट्रिक प्रूफ करना है इस पूरी मैट्रिक्स को, इस बार कोई A नहीं है, ये पूरी एक मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, मीन्स इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? इसके खुद के इक्वल आएगा। तो दैट इज वी हैव टू शो, जैसे हमने इसमें लिखा था सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो हम क्या कर रहे थे, जो भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोल रहा है, ए को बोल रहा था इसमें वो, तो उसका डैश उसके इक्वल है, इसमें इस मैट्रिक्स को बोल रहे, तो इसका डैश इस मैट्रिक्स का डैश इसके इक्वल आएगा। ये चीज समझ में आई? किसी चीज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हमें क्या शो करना है, वी हैव टू वेरीफाई कि इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ए तो दे रखा है, ए डैश निकाल लेते हैं, ये यूज होगा, ए डैश निकाल लेते हैं, वही फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम क्या बन जाएगा, सेकंड रो, ये हमारा ए डैश निकल गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज ए प्लस ए डैश की होल डैश, और राइट हैंड साइड क्या दे रखा है, ए प्लस ए डैश। लेफ्ट हैंड साइड दे रखा था इसका डैश, और राइट हैंड साइड दे रखा था ए प्लस ए डैश। तो इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जो ऐड करेंगे वो उसके अंदर लिख देंगे, और होल का डैश था तो होल का डैश लगा दिया। इन दोनों को सिंपल ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 is 2, 5 + 6 is 11, 6 + 5 is 11, 7 + 7 is 14। ये हो गया। अब इसका डैश क्या बन जाएगा, वही कॉलम क्या बन जाती है, रो। हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गई है, अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। ए प्लस ए डैश सिंपल, मतलब एडिशन करना था सिंपल। 1 + 1 is 2, 5 + 6 is 11, 6 + 5 is 11, 7 + 7 is 14। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। दैट मीन्स हमने ये शो कर दिया कि ए प्लस ए डैश क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसके साथ का ए पार्ट है, ये सिर्फ ए पार्ट इसके साथ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, आप खुद करेंगे।